माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज 7th चैप्टर यानी वर्ग समीकरण का अध्ययन करेंगे। वर्ग समीकरण में एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल्स टू रूट 18 इक्वल, अब रूट 18 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, इसलिए इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 3 रूट 2 यानी प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव, ये नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो अब अगर इसका मान हम इसमें रख दें जांच के लिए, तो लेफ्ट और राइट हैंड बराबर हो जाने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, एक्स की वैल्यू है रूट 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 18 इंटू रूट 18, तो ये हो जाएगा, यह स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 18 इज इक्वल्स टू 18 और ये आपका आंसर। कुछ इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में है x अपान 2, थर्ड पार्ट x अपान 2 माइनस 2 अपान x, 2 अपान x इज इक्वल्स टू 0। तो हमें फर्स्ट टाइम तो एलसीएम ले लें, इसमें 2x 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर और माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, then x square is equals to 4 or x is equals to root 4 or equals to 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम 2 यहाँ पर रखेंगे जांच में, x अपान 2 यानी 2 अपान 2 माइनस 2 अपान 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी 1 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जांच हो गई। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसमें 10 पार्ट हैं। तो 10 पार्ट में एक और मैं बता दूं इसका, एक्स स्क्वायर अपान 4, एक्स स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल्स टू 9, अपान 1 कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो एक्स इज इक्वल्स टू रूट 36 इक्वल प्लस माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 6 आ जाएगा। जांच आप कर ही सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इसमें से पहले तो ये ऑर्डर में ही होने चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो x की घात 2 है, फिर इसमें x की घात 1 है, ये फ्री नंबर है, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर में पहले से नोट है। तीसरे पद का गुणा पहले पद में करें और दूर लिख दें तो हो जाएगा 32x स्क्वायर। 32 के अब 2 पार्ट्स हमको करने हैं, ऐसे पार्ट होने चाहिए जिनको जोड़ने पर 18x हो जाए और गुणा करने पर 32x स्क्वायर हो जाए। तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे, वैसे हमें मालूम है 16 दूनी 32 होता है, तो 16 and 2
x इसके साथ भी और x इसके साथ भी सबमिट कर दें तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 2x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन हो सकता है तो x प्लस 16 और प्लस 2 कॉमन हो सकता है तो x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 16 कॉमन लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें x के मान निकालने रहते हैं तो x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 16 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 2। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, ये 2 या 3 तरीके से मिलेंगे, इसमें दोनों पॉजिटिव थे, तीनों पद पॉजिटिव थे। अब ऐसा मिलेगा जिसमें एक पद निगेटिव होगा और 2 पद पॉजिटिव होंगे। सेकेंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी करना बिल्कुल सेम वैसा ही है, तीसरे पद का गुणा पहले पद में करेंगे और दूर लिख देंगे तो 14x स्क्वायर और ये प्लस का है। जब ये गुणनफल प्लस का होता है तो इसके जो 2 पार्ट करेंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए। तो 7 दूनी 14, इसमें 7 और 2, x इसके साथ भी x इसके साथ भी सबमिट कर दें, लेकिन अब माइनस लाना है इसलिए दोनों ये निगेटिव होंगे। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन फैक्टर है, x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 और माइनस 2, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 कॉमन है, यानी ये और ये दोनों पदों में मिल रहा है। सेकेंड ब्रैकेट में होगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। x के दोनों मान आपको मिल गए। अब तीसरा टाइप का होगा जिसमें तीसरा पद निगेटिव होगा। तो तीसरे पद निगेटिव का मतलब है फोर्थ पार्ट बनाऊंगा मैं। फोर्थ पार्ट में है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25। 3x स्क्वायर माइनस प्लस 10x, 10x और माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। इसका गुणा करेंगे तीसरे पद का पहले पद में तो इस बार आएगा माइनस 25x स्क्वायर। जब ये गुणनफल माइनस में आ जाता है तो इससे हमको ये पता चलता है कि अब जो 2 टुकड़े मिलेंगे इसके, उसमें से एक निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। अब 2 छोटे या बड़े हो सकते हैं तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा, तो मिड टर्म का जो साइन होगा वो बड़े वाले का चिन्ह होगा। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकते हैं, इससे बड़ा ही मिलेगा, नहीं 25 में या 75 होना चाहिए था, 25 3 75। अब इसके 2 टुकड़े मिलेंगे 15 और 5, 15 पंचे 75। x इसमें सबमिट करें, x इसमें भी सबमिट करें। अब देखना है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव। तो बड़ा वाला प्लस का होगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5x और माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो यही मिड टर्म ही आना चाहिए चिन्ह सहित। अब इसमें 3x कॉमन है तो इससे भाग देंगे तो यहाँ x रह जाएगा और प्लस x से x कैंसिल 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ 5 कॉमन होगा तो x और प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस 5 से इसको भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x रह गया, x यहाँ लिख दिया।
-5 से इसको भी भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 में देंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो x + 5 कॉमन नोट करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट 3x - 5 = 0। तो x + 5 = 0, तो x = -5। दूसरे ब्रैकेट से 3x - 5 = 0, तो 3x = 5, x = 5/3, और ये आपके आंसर हो गए। तो इस प्रकार से अभी एक केवल रह गया है जिसमें तीन दोनों पर माइनस में हो, तो एक और लिखते हैं, x² - 11x - 80, x² - 11x - 80 = 0। तो सभी टाइप के हो जाएंगे। दूसरे में आपका ये पार्ट है आठवां पार्ट है। तो तीसरे पद का गुणा पहले पद में करें तो माइनस का 80x² हो गया। 80 के हमको दो टुकड़े ऐसे करने हैं जो 11 दे दे, तो 16 पंचे 80, तो 16 और 5, 16 में से 5 कम करेंगे तो 11 दे देगा। लेकिन अब इस बार बड़ा वाला माइनस का रहेगा, चूंकि आपका मध्य पद निगेटिव है, x इसके साथ भी x इसके साथ भी सबमिट कर दें। तो x² - 16x + 5x - 80 = 0। ये काम केवल हमको इस मिड टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ही करना होता है, इसके बाद ये बेकार हो जाता है। x कॉमन लेंगे तो x यहाँ रह जाएगा और -16 हो जाएगा, और +5, तो x - 16 = 0। x - 16, तो सेकंड में आ जाएगा x + 5 = 0। तो x - 16 = 0, देन x = 16। दूसरा x + 5 = 0, तो x = -5, और ये इस प्रकार से। तो आप इसके फैक्टर करना आपको कंप्लीटली आ गया, और इस क्लास में इतना ही पढ़ लें, और उसके बाद हम आपको पूर्ण वर्ग विधि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो थैंक यू।